बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द इफ़ेक्ट ऑफ पीएच ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। देखो बेटा, स्टार्ट करने से पहले कि पीएच का इफ़ेक्ट जो है वो एंजाइम एक्टिविटी पे क्या होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली पीएच और पीएच को हम क्यों लिविंग थिंग्स में एक फैक्टर कंसिडर करते हैं जिसकी वजह से द एक्टिविटी ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। तो सिंपली बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि पीएच जो है इट इज़ रिलेटेड टू द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, द एसिडिटी एंड द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे बॉडी में तकरीबन 78% जो है वो क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 78 या 70 to 78% वो क्या है, वाटर है। और वाटर जो है उसका एक प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने अंदर या अपने जो वाटर जो है उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इट एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट, और इसमें सल्यूट जो है वो या डिज़ोल्व होती हैं या जो है वो प्रीसिपिटेट फॉर्म में सस्पेंडेड पोजीशन में प्रेजेंट होती हैं। सो आवर बॉडी इज मोर लाइक अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब जहाँ पे आएगा तो सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ में वो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि एसिडिटी आती है एक सोल्यूशन में, दूसरी ये है कि बेसिसिटी आती है। अब एसिडिटी और बेसिसिटी को अगर हम किसी चीज़ से मेजर करते हैं, वो चीज़ जो है वो है पीएच। तो पीएच जो है वो आपको एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताता है। पीएच स्केल फैक्टर या पीएच स्केल में जो है जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसकी एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो इक्वल होती है, वो पीएच स्केल में 7 होता है। और जब इसको हम लोअर कर देते हैं तो जितना लोअर होगा 7 से, तो उस सॉल्यूशन को हम एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे, और जितना बड़ा होगा 7 से उसको हम बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे। चूंकि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि हाउ द एसिडिक सॉल्यूशन 7 से जब कम होता है तो ये कैसे एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा होता है ये कैसे बेसिक होता है। इट इज़ मोर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड इट्स मोर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द OH आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस। सो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी नहीं है कि हाउ कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयन जो है वो सॉल्यूशन की एसिडिटी को अफेक्ट कर रहा है, और हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बेसिसिटी को अफेक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस स्केल को समझना है और इसको अपने जहन में रखना है। तो ये जो है ये पीएच स्केल है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स की और एंजाइम एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग जो है या जो लिविंग थिंग्स जो है, या अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली होमोसेपियंस के बारे में, तो उनमें जो है जो ऑप्टिमम पीएच है या ऑप्टिमम पीएच का जो रेंज है जिसमें एक्टिविटी जो है वो एंजाइम अच्छी करती है, वो है 6 to 8। ये जो है ये एक ऑप्टिमम रेंज है 6 to 8। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि नहीं, बाज ऐसे जो एंजाइम होते हैं वो बाज़ औक़ात बहुत कम पीएच पे भी अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं और अपनी एक्टिविटी को जो है वो करते हैं। स्टमक के बारे में आपको पता है, स्टमक में जो है वो HCl प्रोड्यूस होता है, स्टमक में जो है वो एसिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए स्टमक में एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, जो कि 2 pH में अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम है। तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो ये है कि 2 pH पे जो है वो पेप्सिन काम करता है, और पेप्सिन की जो लोकेशन है वो है स्टमक।
तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है ट्रेप्सिन, एंड ट्रेप्सिन का जो है वो 8 pH पे जो है वो काम करता है। तो ये जो है ये 3 पॉइंट जो है इट्स अबाउट द एक्सेप्शंस एंड द ऑप्टिमम pH रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इन लिविंग बॉडीज़। और लिविंग बॉडीज़ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंसानों की, या मैं बात कर रहा हूँ होमो सेपियंस की। अब यहाँ पे आखिरी काम जो है वो ये है कि मैं आपको ग्राफ से समझा सकूँ कि हाउ द एक्टिविटी इफेक्ट और हाउ द एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज इन पीएच और डिक्रीज इन पीएच से इफेक्ट हो रही है। तो ये मैं आपको यहाँ पे ग्राफ जो है इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पेपर में ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने ग्राफ ज़रूरी है इसको आप ड्रा करें। तो ग्राफ बहुत सिंपल है। ग्राफ में जो है हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस को हम हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं, और वाई एक्सिस होता है जिसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ज़रिए से जो है हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनके दरमियान प्रोपोर्शनलिटी को हम स्टडी करते हैं। तो मैं एक्स एक्सिस पे जो है वो पीएच स्केल को मैं ड्रा करूँगा, या मैं पीएच जो है उसके जो पॉइंट्स हैं कहाँ से वो स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है वो मैं एक्स एक्सिस पे ड्रा करूँगा। तो दिस इज़ द एक्स एक्सिस इज़ अबाउट द पीएच, और वाई एक्सिस पे जो है मैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को डिनोट करूँगा। तो आपने ये दो चीज़ें जो है ये याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं एक पैराबोलिक शेप ड्रा करूँगा, वो इसलिए कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो विद रिस्पेक्ट टू पीएच इंक्रीज होती है, एंड देन सडनली एक ब्रेक आता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं पीएच जो है वो स्टार्ट करूँगा फ्रॉम 0 1 2 नहीं, ये थोड़ा कुछ मैं यहाँ पे 0 2 4 6 एंड यहाँ पे 2 4 6 8 एंड 10 एंड सो ऑन। अब देखो बात ये है कि यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रा करूँगा परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एक्सिस, और ये जो है ये जो पॉइंट है ये हमें दिस हाइट ऑफ दिस स्लोप जो है, जो मैक्सिमम हाइट ये जो लाइन बना रहा है इसको ये डिनोट कर रहा है, और इससे हमें ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि किस पॉइंट पे एंजाइम एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर द एंजाइम एक्टिविटी इज़ मैक्सिमम। तो ग्राफ को अगर आप देखें तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ये इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इसका इंक्रीज हो रहा है, एंड देन सडनली एक पीक लेवल तक पहुंच जाता है, और फिर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी पॉइंट है, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम ऑप्टिमम जो है वो पीएच पॉइंट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि 6 to 8 जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की होती है, और मोस्टली एंजाइम जो है वो 6 to 8 के रेंज में जो है अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं। अब बात यह है कि जब pH ज़्यादा होता है या कम होता है तो कैसे जो है वो एंजाइम एक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में रिएक्शंस हो रही हैं, तो जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो इन रिएक्टेंट्स की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिएक्टेंट्स की जो द ओरिएंटेशन है वो जो है अफेक्ट होती है उस मीडियम के एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर से। तो जब एंजाइम का जब किसी भी मीडियम, मैं मीडियम यहाँ पे एक जर्नल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सोल्यूशन भी कह सकते हो। अब किसी भी सोल्यूशन या किसी भी मीडियम में एक एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी में अगर आप अगर एक एक्टिविटी है वो 6 pH पे हो रही है और अगर आप उसको 5 पे करते हो तो मतलब ये है कि आप उसको स्लाइटली एसिडिक बना रहे हो, उसको एसिडिटी की तरफ ले जा रहे हो। तो ये जो रिएक्टेंट है ये एक खास नेचर का रिएक्टेंट होता है, इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करती है उस मीडियम के एनवायरनमेंट पे। तो अगर आप मीडियम के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो तो अल्टीमेटली द इंटरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स को आप इफेक्ट कर रहे हो, उसमें आप मसला क्रिएट कर रहे हो। सो दैट्स वाई यहाँ पे जब pH इंक्रीज हो रहा है तो एक्टिविटी में डिक्रीज आ रही है, और यहाँ पे जब हम इस
इस तरफ से देखेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है एक्टिविटी में, क्योंकि पीएच कम होता जा रहा है। तो इसलिए बात यह है कि पीएच ऑफ एंजाइम, पीएच जो है वो एंजाइम के रेट के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। और उस एक्सटेंट को जब हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि अप टू ऑप्टिमम पीएच लेवल, तो उसके बाद जो है जब हम पीएच को इंक्रीज करेंगे या उसको हम उस ऑप्टिमम पीएच लेवल से डिक्रीज करेंगे तो हम उस मीडियम में जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसमें जो है वो हम चेंजेस ला रहे हैं, जिसकी वजह से द इंटरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स में इफेक्ट पैदा हो रहा है और अल्टीमेटली जो है जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और इसका जो इफेक्ट है पीएच की वजह से। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।